श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। वो तर श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। कि महाराज जैसे सर्प लोक होता ना, जहाँ पर सर्प ही सर्प रहते हैं, बहुत सारे सर्प लोक में, तो वहाँ शास्त्र कहता है ना कि जैसे कोई सांप मान लो आपको दिख गया और ऐसा लग रहा है कि ये डसने वाला है या पास में आ गया या अपने घर में प्रवेश कर गया, तो नगरम 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 इस संबोधन को बोला जाता है, तो सांप 15 मिनट के अंदर बाहर निकल के भाग जाता है। केवल नगरम शब्द को बोलने पर, केवल नगरम शब्द, नागर, आज भी नियम है महाराज, अगर नागर वंश का कोई ब्राह्मण है, नागर कुल का अगर कोई ब्राह्मण है और किसी को अगर सांप काट गया, नागर वंश का व्यक्ति अगर हाथ पकड़कर नगरम, नागर वंश का व्यक्ति अगर हाथ पकड़कर नगरम नगरम शब्द का संबोधन करता है, तो सांप का जहर उतर, सांप का जहर बाहर, नगरम शब्द का वो संबोधन। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। वो तर, इसको मुक्त करता, इसको मोक्ष करता। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर
रख देने जो बने हैं बड़े पर घर के अंदर बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं यजमान पद करता। देने को तैयार ध्यान नहीं रखिए। है, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं। सर्प प्रवेश नहीं करेगा। तो पत्नी ने पति से कहा, शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पे, भागवत के कौन से यजमान मुनि बनना है? सरल है। आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली बारी, द्रौपदी और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। ये बताओ, तो जया, तुम कथा में नहीं बैठ सकते विषहरा, यजमान बन करके, तू श्यामली बैठ जा, बारी, मैं पैसा दे देता। द्रौपदी, यजमानी का जितना भी लगे, तू देव, बैठ। ये पत्नी कहने लगी, उस मैं तुम्हारी घर में जितना निवास बैठूंगी। करती हैं ये बताओ जिससे ये स्वामी, घर में हम वो रक्षा डागा जी की पत्नी कह रही है, मुझे ये रक्षा कर बताओ सकते। कि मैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।